अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरवासुदेव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो लास्ट क्लास हम लोग ने स्टार्ट किया था श्लोक नंबर 23। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यो आपो न शोष्यति मारुता। माने कि जीव आत्मा को ना तो हम किसी शस्त्र से मार सकते हैं, ना उसे अग्नि से जला सकते हैं, ना पानी से भिगा सकते हैं, ना हवा से सुखा सकते हैं। तो विषय के जीव आत्मा कितना पावरफुल है कि ये सब चीजें हम शरीर के साथ कर सकते हैं। शरीर को वेपन से मार सकते हैं, हथियार से या शस्त्र से मार सकते हैं, उसे अग्नि से जला भी सकते हैं, हमारे शरीर को पानी से भिगा भी सकते हैं और हवा से वो सूख भी सकता है। लेकिन ये सारी चीजें जीवात्मा के साथ नहीं होती। नेक्स्ट श्लोक है, अच्छेदेयो यम आधायो यम अक्लेदेयो शोष्य एव च नित्य सर्वगता स्थानुर अचलोयम सनातना। माने कि जो जीवात्मा है वो सनातन है, उसे हम डिवाइड नहीं कर सकते, उसके टुकड़े नहीं कर सकते, उसको हम किसी चीज में मिक्स नहीं कर सकते। वो सॉल्युबल नहीं है, वो डिसॉल्व नहीं होगा, किसी चीज में मिक्स नहीं होगा। उसको हम ना सुखा सकते हैं ना जला सकते हैं, और वो इटर्नल है, शाश्वत है। अव्यक्तोयम अचिन्त्योयम अविकार्योयम उच्यते तस्माद् एवं विदित्वैनाम नानु शोचितुम अर्हसि। यानी जो जीव आत्मा है उसको हम व्यक्त नहीं कर सकते, हम उसके बारे में बोल ही नहीं पा सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वो नॉन मूविंग है, वो मूव नहीं होता, वो परमानेंट है, वो सब जगह व्याप्त है। इसको हम आगे समझते हैं कि ऑल परवेसिव यानी सब जगह व्याप्त है, उसका क्या मतलब। फिर वो उसको हम परसीव भी नहीं कर सकते, हम उसके बारे में उसको हम व्यक्त नहीं कर सकते, बता नहीं सकते कि वो कैसा है। उसको हम अपने आप में इनकंसीवेबल भी है, यानी समझ भी नहीं सकते कि वो है कैसा जीवात्मा। और वो 6 टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन से फ्री है। यानी जब जो हमारा शरीर है वो 6 तरह से पहले वो ग्रो करता है, फिर बड़ा होता है, बाल अवस्था में आता है, कुमार अवस्था में आता है, फिर वहां से वो यूथ यंग एज में आता है, फिर वहां थोड़े देर रुकता है, उसके बाद वो बुढ़ापे की ओर जाने लगता है, फिर बूढ़ा होता है और फिर मर जाता है। तो ये जो चेंजेस होते हैं हमारे शरीर में, वो सारे चेंजेस आत्मा के साथ नहीं होते। ना जन्म होता है ना मृत्यु होती है, और उसको समझना भी कठिन है, और ना ही उसमें कोई विकार आता है, यानी वो बीमार नहीं होता, उसमें कोई चेंजेस भी नहीं आते आत्मा में। और फिर जब हम आत्मा को इस तरह से समझते हैं तो नानु सोचिन्ति अर्हति, यानी तुम्हें सोचकर परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें इस तरह दुखी होने की जरूरत नहीं है। जब आत्मा में कुछ होता ही नहीं, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते। हर वो चीज जिससे हमें दुख होता है इस शरीर में आने के बाद, हमें जब हमारे बाल सफेद होने लगते हैं तो हमें दुख होता है, जब हमारे स्किन पे झुर्रियां आने लगती है तब हमें दुख होता है, जब हम बीमार होते हैं तब हमें दुख होता है, जब हमें कोई बहुत बड़ा रोग हो जाता है तब हमें दुख होता है, ओल्ड एज आने पर हमें दुख होता है। लेकिन ये सारी चीजें आत्मा के साथ नहीं होती। हर वो चीज जो हमें इस शरीर में आने के बाद दुख देती है, वो दुख आत्मा के साथ नहीं है, वो सिर्फ इस शरीर के साथ है। तो भगवान अर्जुन को हर तरह से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे आत्मा सर्वव्याप्त है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो जीव आत्मा है वो हर जगह है, हर जगह व्याप्त है। ऐसा कोई जगह नहीं है जिसमें जीव नहीं हो। जब हम कोई फायर बर्न करते हैं, जब हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं, अग्नि को जलाते हैं, तो वो अग्नि जलने से लेके जब अग्नि बुझ जाती है, यानी समझ लो
10 मिनट, कभी कभी 10 मिनट होता है। जैसे अब दिया हमने जलाया, तो वो दिया का लॉ है, उस लॉ जो अग्नि है उसमें भी एक जीवात्मा जन्म लेता है, अपना लाइफ साइकिल पूरा करता है, और जब तक वो दिया बुझ जाता है उस जीवात्मा का लाइफ साइकिल भी पूरा हो चुका होता है। यानी ऐसा शरीर है जो उस अग्नि में भी जन्म लेता है, अपना लाइफ पूरा करता है और खत्म हो जाता है। उसी तरह जैसे सूर्य है, सूर्य में भी जीवात्मा है। भले ही हम इस शरीर से सूर्य में नहीं जा सकते, लेकिन वहां पर एडेप्ट हो सके वैसा शरीर होता है, जिससे कि सूर्य में भी जीवात्मा है। जैसे आ, आ, जब हम चावल, गेहूं, दाल रखते हैं तो हम उसको बहुत अच्छे से बांध कर, उसको बहुत अच्छे से टाइट ढक्कन बंद करके डब्बे में रख देते हैं। कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि उसमें बहुत सारे कीड़े लग गए हैं। वो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो चावल जो एकदम साफ सुथरा था, बहुत अच्छे से हमने डब्बे में बंद करके रखा था, आखिर उसके अंदर वो कीड़ा आया कहाँ से। उस कोई पहला पहला पॉइंट भी तो होना चाहिए कि वो हम पूरी अच्छी तरह से उसको रख दे, लेकिन हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि वो हवा से भी अपने आप उसमें जीव आते हैं और जीव का जन्म होता है, और वो कीड़ा कैसे लग गया हमें नहीं पता। हम अच्छे से उसको फिर से साफ करके रख दें, दोबारा उसमें वो हो जाएगा। तो इस तरह हम देखते हैं कि जीवात्मा कहीं भी छुट्टी नहीं है, हर जगह हर चीज में जीव है। जैसे जीवात्मा का जन्म कैसे होता है, पहले तो जरा 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 युजा यानी वूम से, यानी माता के गर्भ से होता है। जैसे रेप्टाइल्स बोलते हैं, वो गर्भ से आते हैं, तो ये एक तरह का होता है। फिर अंडजा यानी एग से, अंडे से जन्म होता है। फिर स्वेदजा यानी श्वेत से, पसीने से। जैसे हम देखते थे कोई पुरानी जगह हो, बेड हो, पलंग हो, तो उसमें पहले क्या होता था, रस्सी की खटिया होती थी, तो उसमें क्या लोग उसमें बैठते थे, तो हमारे शरीर से जो पसीना निकलता है वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है वो रस्सी में। फिर थोड़े दिन के बाद हम देखते हैं कि उसमें बेड बग्स आते हैं। वो जन्म कैसे होता है, वो स्वेट से होता है, वो पसीने से होता है। तो इस तरह जो चावल, दाल, गेहूं है, अनाज है, उनमें जो कीड़े आते हैं वो हवा से आ जाते हैं। तो क्योंकि हवा में भी जीव आत्मा है, तो जीव आत्मा जो है वो सर्वव्याप्त है, यानी सब जगह लिविंग एंटिटीज मौजूद हैं। so we come to the next श्लोका। यहाँ पे भगवान ने अर्जुन को समझाया कि जीव आत्मा को कोई तकलीफ नहीं होती है, उसे कोई कुछ कर ही नहीं सकता, तो अर्जुन को दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। श्लोका नंबर 26। अथा चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैनम सोचितुम अर्हसि। कि अगर तुम ऐसे सोचते हो कि जीवात्मा है, वो जन्म भी लेती है और मर भी जाती है, तभी तुम्हें दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। हे महाभाव, महाभाव यानी बहुत अच्छे क्षत्रिय थे अर्जुन, और बहुत उनमें युद्ध लड़ने की सारी कला मौजूद थी। तो भगवान उसको बोल रहे हैं कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है, क्योंकि भगवान अब कृष्ण जो है अर्जुन के मन को, माइंड को रीड कर रहे हैं। वो समझ गए कि मैंने इतना सब कुछ समझाया, अर्जुन को अभी भी कुछ समझ में नहीं आया, तो वो अब उसे मटेरियल एंगल से समझा रहे हैं कि अगर तुम ऐसा सोचते हो कि हमारा जो आत्मा है वो जन्म भी लेती है, मर भी जाती है, तभी तुम्हें इस एंगल से भी तुम्हें दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है बुद्धिज्म का। बुद्धिज्म जो है वो आत्मा को एक्सेप्ट नहीं करती है। बुद्धिज्म में हम आत्मा को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वहां पे कोई मोरालिटी भी नहीं है। वो सिर्फ निर्वाण को मतलब निर्वाण यानी वो बुद्धिज्म में क्या सोचा जाता है कि आत्मा जन्म लेती है और फिर मर जाते हैं, जैसे ये शरीर मरता है मतलब सब कुछ खत्म हो जाता है। इवन मॉडर्न साइंटिस्ट जो है वो भी यही इसको ही बिलीव करते हैं कि यही प्रिंसिपल है उनका, कि वो भी आत्मा के जो आत्मा है उसको, अस्तित्व को, आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। तो इस तरह
भगवान जी जो है अर्जुन को कोई भी रास्ते से एस्केप करने नहीं दे रहे, भागने नहीं दे रहे। वो अब वो बोलते हैं कि अगर तुम इस एंगल से भी सोचते हो कि आत्मा जन्म लेती है और मर जाती है, तभी तुम्हें इस बात से दुखी होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आत्मा ने जन्म लिया, मर गए, तो मतलब सब कुछ खत्म हो गया, फिर तो कुछ रह ही नहीं गया। तो तुम्हें ना तो पाप लगेगा ना पुण्य लगेगा। जब आत्मा ही अगर तुम ऐसे सोचते हो कि जब ये शरीर के जन्म लेने और मरने से ही सब कुछ खत्म हो जाता है, तब तो हमें कोई पाप लगता ही नहीं है। जब हमें कुछ भोगना ही नहीं है, जब हमें कोई पाप लगता ही नहीं है, तो फिर तुम्हें इस बात से दुखी होने की भी जरूरत नहीं है। अब वो अर्जुन को उसके क्षत्रिय धर्म के बारे में समझाते हैं। क्यों? क्योंकि अर्जुन अपना जो चार हैं वर्ण आश्रम, इसमें हम अपने धर्म का पालन करने, यानी ये बॉडीली कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होता है। तो अब अर्जुन को वो मटेरियल एंगल से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बोलते हैं कि जो क्षत्रिय होता है, इवन पराशर मुनि क्या बोलते हैं कि एक क्षत्रिय का धर्म है कि अगर उसकी प्रजा दुखी है, तकलीफ में है, परेशानी में है, तब उस क्षत्रिय को ये अलाउड है कि वो हिंसा कर सके, वो हथियार उठा सके और किसी को मार भी सकता है। इवन दूसरे श्लोक में भी ये बोला गया है कि क्षत्रिय नाम अयम धर्म प्रजापति विनिर्मिता भ्रातापि भ्रातरम हन्यात ये ना घोरा तमस तथा। यानी स्वधर्म, एक क्षत्रिय का स्वधर्म क्या है? उन्हें प्रजापति ने क्रिएट किया था, यानी ब्रह्मा जी ने जब उन्हें क्रिएट किया था, तब उसका क्षत्रिय का धर्म क्या है कि वो अपने भाई की भी हत्या कर सकता है। तो इस तरह जो क्षत्रिय का धर्म है उसमें किसी भी लिमिट तक हम जा सकते हैं। अगर हमें अपनी प्रजा की रक्षा करनी है, तो वो एक क्षत्रिय अपने भाई का भी हत्या कर सकता है। तो इस तरह कृष्ण अर्जुन को मटेरियल लेवल पे, बॉडीली कॉन्सेप्ट पे भी आकर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, तो हमारा तो कोई कर्म ही नहीं बन रहा है, हम मर जाते हैं तो फिर सब कुछ मरने के साथ खत्म हो जाता है। अगर तुम यही समझते हो कि मरने के साथ सब कुछ खत्म हो जाता है, तो फिर भी तुम्हें सोचकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। श्लोका नंबर 27, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्ममृतस्य च तस्मात् परिहार्यते न त्वं शोचितुम् अर्हसि। अगर तुम ये सोचते हो कि जिसने जन्म माने अगर कोई जन्म लेता है तो मृत्यु सर्टेन है, यानी मृत्यु तो अटल है। और अगर कोई व्यक्ति मरता है तो बर्थ भी उसका होगा ही, दैट इज जन्म भी सर्टेन है। अगर हम जन्म मरते हैं, अगर हम जन्म लेते हैं तो मरना हमारा निश्चित है। अगर हम मर जाते हैं तो हमारा शरीर धारण करना यानी दोबारा जन्म लेना भी निश्चित है। इसलिए तुम्हें इस बात के लिए दुखी नहीं होना है, क्योंकि ये अनअवॉइडेबल है, यानी इसको हम अवॉइड कर ही नहीं सकते। अगर किसी का प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाता है तो उसका ये शरीर भी समाप्त होगा। यानी ये जो शरीर हमें मिला है ये हमारे प्रारब्ध कर्म के कारण मिला है। हम जैसे भी हैं, या हम जैसे दिखते हैं, या हमारे जैसे माता पिता है, हमारा जैसा घर है, तो ये सब कुछ क्या है, ये शरीर हमें प्रारब्ध कर्म के कारण मिला है। जैसे ही हमारा प्रारब्ध खत्म होगा, ये शरीर खत्म होगा, दैट इज हमारी डेथ होगी। तो जैसे ही हमारा डेथ होगा तो दोबारा जो हमने कर्म किया है उसे भोगने के लिए, चाहे वो अच्छा हो, अच्छा कर्म किया है या बुरा कर्म किया है, उसे भोगने के लिए हम दोबारा जन्म लेंगे। तो इस तरह वो अर्जुन को हर एंगल से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जन्म, जैसे जन्म लिया है तो मृत्यु सर्टेन है, वैसे ही मृत्यु होगी तो जन्म भी सर्टेन होगा। बिकॉज जो कर्म किया है उसे भोगने के लिए हमें दोबारा आना ही पड़ेगा। अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छे माता पिता मिलेंगे, एक अच्छा पैकेज मिलेगा, यानी हमें एक अच्छा, जैसे हम अच्छा रेंट देते हैं तो हमें एक अच्छा घर मिलता है रेंट पे रहने के लिए। तो ये बॉडी क्या है, ये बॉडी भी हमारा रेंट पे रहने जैसा ही हुआ।
यानी जब हम अच्छा कर्म करते हैं तो हमें अच्छे माता पिता मिलेंगे, रिच माता पिता मिलेंगे, एक अच्छा घर मिलेगा और हमें सुंदर शरीर मिलेगा। और हमने बुरे कर्म किए होंगे तो हमें कुरूप शरीर मिलेगा, हमें वैसा ही झगड़ा करने वाले माता पिता मिलेंगे या छोटा मोटा ऐसे गरीबों वाला घर मिलेगा। तो ये बॉडी जो है ये हम इसको हमने रेंट पे लिया है। हम अच्छे जैसे हम अच्छा पे करते हैं तो अच्छा मिलता है घर, वैसे ही हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें अच्छा शरीर मिलेगा, अच्छा परिवार मिलेगा। तो इस तरह हमें अच्छे बुरे दोनों कर्म भोगने के लिए दोबारा शरीर धारण करना ही होगा। यानी मृत्यु है तो जन्म भी दोबारा होगा ही। श्लोका नंबर 28। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधाने वह तत्र का परिदेवना। यानी हे भारत, स्टार्टिंग में सब कुछ अनमैनिफेस्ट होता है, यानी कुछ भी नहीं होता, स्टार्टिंग में कुछ भी दिखाई नहीं देता। और जब कुछ देर के बाद मिडल में वो मैनिफेस्ट होता है, यानी वो दिखाई देने लगता है। यानी पहले फिर बर्थ होता है तो बर्थ होने के बाद हम दिखाई देने लगते हैं, और फिर जब डेथ होता है तो उसके बाद सब कुछ फिर से दोबारा अनमैनिफेस्ट हो जाता है ना, यानी फिर से वो नहीं दिखाई देता। तो तुम्हें ये सब कुछ जानने के बाद भी तुम्हें दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि लोग बोलते हैं कि जैसे हम ये चीज को हमने कृष्णा तत्व में देखा था कि कैसे भगवान के जब हम पूरा ये सृष्टि खत्म होती है, जब सब कुछ खत्म होने वाला होता है, तब क्या होता है, सब कुछ भगवान विष्णु के गर्भ में चला जाता है। और फिर जब उनकी इच्छा होती है, जब भगवान की स्वयं की इच्छा होती है, तब दोबारा सब कुछ मैनिफेस्ट होता है। वो अपनी दृष्टिपात करते हैं माया के ऊपर, और फिर किस तरह सब कुछ क्रिएशन होता है। तो ये कैसे होता है कि जब हम अनमैनिफेस्ट होते हैं तो हम सब कुछ हम इस पृथ्वी में ही मिल जाते हैं, यानी पृथ्वी के रूप में होता है सब कुछ, धरती के रूप में होता है। वो सब कुछ हमारा जो ये मटेरियल बॉडी है क्या है, पंच तत्व से बना हुआ है। तो पंच तत्व में ही विलीन हो जाता है दोबारा, और फिर जितने जीव आत्मा है वो भगवान के उदर में चले जाते हैं, और वहां पे वो एक समय तक वहां पे ही रहते हैं, जब तक कि भगवान के मन में दोबारा ये करने की इच्छा नहीं होती, सृष्टि करने की, रचना करने की इच्छा नहीं होती। तो इस तरह कृष्ण बता रहे हैं कि पहले कुछ भी नहीं था, फिर मिडिल में सब कुछ मैनिफेस्ट होता है, और उसके बाद दोबारा से अनमैनिफेस्ट होता है। यानी भगवान की अपनी इच्छा होती है, और वो उस इच्छा के अंदर, ये कृष्ण की इच्छा होती है, उनकी इच्छा होने से फिर वो अपनी दृष्टिपात करते हैं माया के ऊपर, और सब जीवात्मा दोबारा मैनिफेस्ट होते हैं। तो हम ये बोलेंगे कि जब हम अनमैनिफेस्ट होते हैं तो क्या दोबारा जब हम मैनिफेस्ट होते हैं तो तब मतलब हमारे तो कोई कर्म नहीं बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमने जो कर्म किया है, और जब ये सृष्टि पूरी खत्म हो जाती है, सब कुछ विनाश हो जाता है, सब कुछ डिसॉल्व हो जाता है, तब हमारे कर्म जहाँ थे, जो हमारा प्रारब्ध था, जो हमने कर्म किए थे, वो सब सुप्त अवस्था में आत्मा जो है, जीवात्मा जो है, भगवान के उदर में सुप्त अवस्था में होती है। लेकिन जब भगवान दोबारा क्रिएशन करते हैं तो हम उसी पॉइंट से शुरू होते हैं जहाँ जो कर्म हमने किए उसके अकॉर्डिंगली हमें बॉडी प्राप्त होता है जब सृष्टि का क्रिएशन होता है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवत् वदति तथैव च अन्यः आश्चर्यवत् चैनम अन्य शृणोति श्रुत्वापि एनं वेद न चैव कश्चित्। तो कुछ लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि कुछ लोग सोचते हैं कि ये जो आत्मा है वो बहुत ही अमेजिंग है, यानी बहुत ही अद्भुत है, और कुछ उसके बारे में बोलते हैं कि ये आत्मा के बारे में जब बात करते हैं तब भी वो बहुत ही उनको अद्भुत सा लगता है, अमेजिंग सा लगता है। और कुछ लोग उसको सुनने के बाद
जानने के बाद भी वो उसको ठीक से समझ नहीं पा रहे, तब उनके लिए वो चीज भी अद्भुत होती है। यानी आत्मा के बारे में सुनने के बाद, जानने के बाद भी लोग उसको ठीक से समझ नहीं पाते, क्योंकि आत्मा जो है वो इनकंसीवेबल है। जैसे कि शिला गुरुदेव क्या बोलते हैं कि हम आत्मा को समझ नहीं सकते, लेकिन यहाँ तक जो हमने समझ पाए वो इतना ही है कि हमारा जो जीवन है, हम भले पूरी लाइफ हम ठीक से जी नहीं पाए होंगे, हम बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पाए होंगे, हम बहुत कुछ पाना चाहते थे, नहीं पा सके, लेकिन हमारा जो मृत्यु है वो सक्सेसफुल होना चाहिए। यानी वन में नॉट हम सक्सेसफुली हम सब कुछ नहीं प्राप्त होते, लेकिन जब हम जाए यहाँ से तब वो जाना हमारा सक्सेसफुल होना चाहिए। वो कैसे होगा कि हमें आर्ट ऑफ डाइंग आना चाहिए, क्योंकि अगर हमने आर्ट ऑफ डाइंग को मास्टर कर लिया तो आर्ट ऑफ लिविंग अपने आप आ जाएगा। तो अकॉर्डिंगली हम उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो जीवन है उसके अकॉर्डिंगली मोल्ड हो जाएगा। हमारा आर्ट ऑफ डाइंग क्या है कि यही कि हम जब अंत समय हो तो हम अंत समय में हमें श्री कृष्ण के पास जाना चाहिए। अगर हम लास्ट टाइम में भगवान, हम जो अभी हरि नाम कर रहे हैं, हम जो ये चैंटिंग करते हैं, इतना 16 माला करना है, कोई 64 राउंड कर रहा है, तो ये जो हम चैंटिंग करते हैं ये इसलिए करते हैं ताकि जब हमारा अंत समय आए तो हमें हमारा कॉन्शियसनेस कृष्णा कॉन्शियस हो, हमें तुरंत श्री कृष्ण की याद हो। जब अंत समय में हमें कृष्ण का ध्यान होना चाहिए। हमने अजामिल की कथा सुनी थी, हमने देखा था कि अजामिल ने अपने पुत्र नारायण को बुलाया, तब भी विष्णुदूत आ गए थे। तो यानी अंत समय में हमारे ध्यान में श्री कृष्ण होने चाहिए। इस तरह इसलिए हमें आर्ट ऑफ डाइंग आना चाहिए। यही हमारा आर्ट ऑफ डाइंग है, क्योंकि हमें पता है अंत समय में हमें कृष्ण को याद करना है, इसलिए हम श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, हम कृष्ण कॉन्शियस में रहते हैं, ताकि वो जो हमारा अंत समय हो वो सक्सेसफुल हो जाए। इसलिए चाहे हम जिंदगी में मटेरियली कुछ भी सक्सेसफुली ना कर पाए, दैट डज नॉट मैटर, लेकिन हमारा अंत शुड बी सक्सेसफुल। जैसे कि एक कटवांगा ऋषि थे, उन्होंने इंद्र देवता की हेल्प की। इंद्र ने उनसे मदद मांगी थी कि उसे असुरों के साथ लड़ाई करनी है, तो इसमें उन्हें कटवांगा ऋषि की मदद की जरूरत थी। तो बहुत साल कटवांगा ऋषि भी तैयार हो गए, उन्होंने इंद्र की मदद की। इस तरह युद्ध लड़ते लड़ते बहुत साल हो गए। तो ये कटवांगा ऋषि वही है जो दिलीप के पिता है, यानी रघुवंशी में, जिसमें राम जी आए थे। तो वो बहुत साल हो गया उनको युद्ध करते करते, हेल्प करते हुए इंद्र की। तो अब इंद्र उनसे खुश हो गया, बोला कि आपकी मदद के बिना मैं ये जो असुर है इनको कभी हरा नहीं पाता। तो बोलता है कि आपको क्या चाहिए मांगिए मुझसे। तो इंद्र के पास, तो इंद्र इस स्वर्ग का राजा है, तो उसके पास बहुत कुछ है देने के लिए, मटेरियली बहुत कुछ है देने के लिए। तो कटवांगा ऋषि क्या बोलता है कि आप मुझे ये बताइए कि मेरे जीवन कितना शेष है। तो इंद्र कहता है कि आपके पास बस 3 मिनट का जीवन है। तो वो उस 3 मिनट को सक्सेसफुल कर लेता है। कैसे? वो उस 3 मिनट में हरि नाम का जप करता है और सक्सेसफुली अपने उस देह को त्याग कर भगवान के धाम चला जाता है। तो इसे कहते हैं आर्ट ऑफ डाइंग। जैसे कि अजामिल ने भी वही किया, उसका भी आर्ट ऑफ डाइंग ही था। वो सक्सेसफुल हो गया क्योंकि लास्ट मोमेंट में उसने सारे जीवन में चाहे जितने भी पाप किए हो, लास्ट मोमेंट में उसने हरि का नाम लेके उसने अपनी लाइफ को, अपनी डेथ को सक्सेसफुल बना दिया। जब वो डेथ सक्सेसफुल होगा, जब हम जान लेंगे कि आर्ट ऑफ डाइंग क्या है, हमारा लाइफ भी सक्सेसफुल हो जाएगा, वो कृष्णा कॉन्शियस हो जाएगा। ध्रुव महाराज ने क्या किया, उन्होंने भी आर्ट ऑफ डाइंग को सक्सेसफुल कर लिया और वो उसी शरीर के साथ भगवान के धाम को गए। तो इसको बोलते हैं आर्ट ऑफ डाइंग। तो ये हमारा परफेक्ट होना चाहिए, हमारा आर्ट ऑफ डाइंग परफेक्ट होना चाहिए। भले ही हम जीवन में मटेरियली कुछ भी सक्सेसफुल ना कर पाए वो चलेगा, बट आर्ट ऑफ डाइंग शुड बी सक्सेसफुल। इसी तरह हमें
जैसे कि हमें बोलते हैं कि हमें इस शरीर के लिए नहीं रोना है। तो भागवतम, लोग कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम एंड भगवत गीता, तो बहुत सारे लोग जो है भगवत गीता एंड भागवतम में कंफ्यूज हो जाते हैं। वो नहीं समझ पाते कि आ, कुछ लोग तो इतने कंफ्यूज है कि वो गीता और भागवतम को सेम समझ लेते हैं। तो भागवतम क्या है? भागवतम इज 18,000 वर्सेस, यानी उसमें 18,000 श्लोक हैं। एंड गीता में 700 श्लोक है। जो कुछ भी गीता में 700 श्लोकों में एक्सप्लेन किया गया है उससे बहुत एलाबोरेटली, बहुत अच्छे एग्जाम्पल और कथा के साथ श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोकों में एक्सप्लेन किया है। इट इज बट श्रीमद् भागवत गीता को ही भागवतम में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो वहां पे एक कथा आती है सुयज्ञ की। तो जब एक एक बच्चा, एक लड़का है सुयज्ञ, वो मर जाता है। यानी सुयज्ञ को यमराज लेकर जाते हैं, तो वो देखता है कि उसकी माँ रो रही है और उसकी वाइफ भी रो रही है। तो वो लोग क्यों रो रहे हैं वो पूछता है यमराज से कि ये क्यों रो रहे हैं। तो यमराज बोलता है कि तुम्हारी माता तुम्हारे जाने के कारण रो रही है एंड तुम्हारी वाइफ भी तुम्हारे जाने के कारण रो रही है। यानी सुयज्ञ जो है, जब हम शरीर को छोड़ते हैं तब हमारे पास ढेर सारे मतलब बिकॉज हमने बहुत सारे जन्म लिए हैं, तो हम सिर्फ इस प्रेजेंट बॉडी के रिलेशनशिप को नहीं देखते, हम बहुत सारे रिलेशनशिप को देखते हैं, क्योंकि हमने बहुत जन्म लिए हैं और बहुत जन्म लेने के साथ उस वक्त हमारे अंदर इस जिस शरीर को छोड़ा उस शरीर से जुड़े रिश्तों के प्रति कोई भाव या अटैचमेंट नहीं होता है। तो यमराज क्या, तो सुयज्ञ यमराज को बोलता है कि आप इन्हें बताइए कि मैं कहीं नहीं गया। तो यमराज क्या करते हैं, वो 10 साल के बच्चे का स्वरूप लेकर सुयज्ञ की माता के पास जाते हैं और उसको बोलते हैं कि आप क्यों रो रहे हैं। तो वो बोलती है कि मेरा बेटा मुझे छोड़ के चला गया। तो वाइफ भी ऐसे ही बोलती है कि मेरा पति मुझे छोड़ के चला गया। तो वो यमराज बोलते हैं कि जो आपको छोड़ के गया उसका शरीर तो आपके सामने पड़ा है, मैंने वो तो कहीं नहीं गया। आप जिस शरीर को सुयज्ञ समझ रहे थे वो तो यही आपके सामने पड़ा है, वो तो कहीं नहीं गया। और अगर आप उससे उस कॉन्शियसनेस को ढूंढ रहे हैं जो चला गया, तो उसको तो आपने कभी देखा ही नहीं, तो उसके जाने का कैसा दुख। तो ये होता है कि हम शरीर के लिए दुखी हो रहे हैं, जबकि हम शरीर को ही मैं मान रहे हैं और उसके लिए दुखी हो रहे हैं, जबकि वो हमारे सामने होता है। और जो चला गया, जो कॉन्शियसनेस है, जो आत्मा है, उसका साइज तो हमने जाना है कि 1/10,000 टिप ऑफ द हेयर। तो वो तो हमें दिखता ही नहीं। हम जिसके साथ बात कर रहे थे, जिसके साथ रिलेशनशिप निभा रहे थे, वो जीव आत्मा तो हमें कभी दिखी ही नहीं, हम कभी उसको देख ही नहीं पाए। तो जो चला गया वो तो हमने कभी देखा ही नहीं, और जो सामने है उसके लिए हम रो तो उस सामने है जो शरीर, उसके लिए है, रोते हैं, लेकिन फिर भी हम बार बार बोलते हैं कि वो चला गया। तो यही होता है कि हमारा कॉन्शियसनेस कि हम हमेशा ड्रीम में होते हैं। हाँ, जो हमारा हम कहते हैं कि हम एक वेकफुल, यानी हम जागे हुए हैं या हम सोए हुए हैं, सपने में हैं। और एक होता है जब हम ड्रीमलेस होते हैं, हम डीप स्लीप में होते हैं। तो ये 3 तरह के कॉन्शियसनेस होते हैं। एक होता है वेकफुल कॉन्शियसनेस, एक होता है ड्रीम कॉन्शियसनेस, और एक होता है ड्रीमलेस कॉन्शियसनेस। तो जो ये मटेरियल वर्ल्ड है, इसको हम अगर बोले तो हम वेकफुल कॉन्शियसनेस में कभी होते ही नहीं, हम हमेशा ड्रीम कॉन्शियसनेस में होते हैं। यानी ये जो हमारा मटेरियल वर्ल्ड है, ये हमारे लिए ड्रीम की तरह है, ये सच नहीं है। यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है, जो कर्म हम कर रहे हैं, उसका फल हम भोग रहे हैं। हम रिलेशनशिप्स बना रहे हैं लोगों के साथ, अ, अ, अपना रिलेशनशिप बनाते हैं और फिर बाद में हम उसी को लेकर दुखी होते हैं। तो कुछ देर के लिए हम अपने आप को इस शरीर से बाहर निकाल के देखते हैं, हम खुद को आत्मा बनकर देखते हैं, तब हम देख पाएंगे कि सिर्फ ये जीवन का हमारा रिश्ता नहीं है लोगों के साथ। मतलब इस जीवन में हमने कुछ रिश्ते बनाए,
उसके पहले वाले जीवन में हमने कितने लोगों के साथ रिश्ते बनाए थे, उसके पहले वाले जीवन में कितने रिश्ते हैं हमारे। हर जन्म में हमें एक माता पिता मिले थे, हमने उसके अलावा भाई बहन हस्बैंड वाइफ। जब हम खुद जस्ट इमेजिन करके देखो कि हम इस शरीर से बाहर निकलेंगे तो सिर्फ इस जीवन का हमारा रिश्ता नहीं होगा, पता नहीं अनगिनत बिलियंस ऑफ रिलेशनशिप होंगे जो हमने वहां पे उस इमोशंस को महसूस किया, फिर वो छोड़ा, फिर यहाँ हर बार हम नया शरीर धारण करते हैं और नए रिश्ते बनाते हैं। तो आत्मा को हमें इस एंगल से देखना होगा और उसको समझना वैसे भी कठिन है, इसलिए हर कोई उसे नहीं समझ पाता। उसको हम इतना बोल रहे हैं, बार बार इस बात को रिपीट किया गया है भगवत गीता में, सो दैट कि वो बात हमारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। अगर हम किसी बात को बार बार बोलते हैं तो उस बात पर हम बिलीव करते हैं। इसलिए भगवत गीता के इस चैप्टर में बार बार आत्मा का जो स्वभाव है उसे बताया गया है। इसी तरह की आत्मा जो है वो शुरू में विजिबल नहीं होती है और फिर वो मध्य में और फिर डेथ के समय भी वो विजिबल नहीं होती है, लेकिन बीच में जब हम जन्म लेते हैं तब वो विजिबल होती है। तो इसी तरह हम बार बार जब भी हम बोलते हैं इसको, इस टॉपिक को हमने हु एम आई वाले इसमें बताया था कि कैसे हम बोलते हैं कि हाँ मैं हाथ में आंख ऐसे नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं कि मेरा हाथ, मेरा आंख, मेरा चेहरा, मेरे बाल, मेरा ये शरीर। अगर हमें कुछ दर्द हो रहा होता है तो हम कैसे बोलते हैं कि मेरा हाथ दर्द हो रहा है, ये नहीं बोलते हैं कि मैं हाथ दर्द हो रहा हूँ। यानी तब जनरली जब हम बोलते हैं तब हम मेरा बोलते हैं, हमें अनकॉन्शियसली पता नहीं कि हम मेरा बोल रहे हैं हम, लेकिन लेकिन हम समझते क्या है कि ये शरीर ही मैं हूँ। लेकिन हम कभी ये नहीं बोलते हैं कि मैं हाथ, मैं आंख, मैं चेहरा, मैं बाल, ऐसे नहीं बोलते। हम हमेशा मेरा बोलते हैं। यानी कोई चीज अगर मेरा है, अगर ये पेन मेरा है तो यानी मैं ये पेन नहीं हूँ। इसी तरह अगर ये शरीर, अगर ये मेरा बाल, मेरा हाथ, मेरा ये शरीर दुख रहा है ऐसा बोलते हैं, तो ये शरीर मुझे बिलोंग करता है, लेकिन मैं ये शरीर नहीं हूँ। तो इस तरह हम समझ पाते हैं कि हम शरीर से अलग हैं, हम ये शरीर नहीं है। तो इसी तरह हम आत्मा को हमेशा अमेजिंग समझते हैं। हम हमेशा क्या करते हैं, अपने बॉडी पर ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं और भूल जाते हैं कि हम ये शरीर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फ्लाइट से कहीं जा रही हूँ तो मैंने टिकट लिया, तो मुझे कैसे टिकट मिलेगा, पैसेंजर टिकट मिलेगा। बाय चांस मैं मर गई बीच में, तो वो मुझे उस फ्लाइट में से कैसे लेकर आएंगे, मुझे कार्गो टिकट दिया जाएगा। यानी मुझे पैसेंजर के कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा, मुझे सामान के कैटेगरी में रखा जाएगा। जैसे कोई सामान होता है, ब्रीफ केस होता है, बैग होता है, लगेज होता है, मुझे उस कैटेगरी में रखा जाएगा। जब मेरे शरीर से आत्मा निकल जाएगी एंड आई डाई, तो मुझे उसी फ्लाइट में कार्गो वाले टिकट दिया जाएगा, पैसेंजर वाला टिकट नहीं किया जाए। ये सारी चीजें हमारे जीवन में हो रही है, लेकिन हम ये बात को कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं कि हम ये शरीर नहीं है। जैसे ही आत्मा शरीर से निकलती है, हम पैसेंजर वाले कैटेगरी से निकलकर लगेज वाले कैटेगरी में आ जाते हैं, यानी मृत देह को कार्गो वाली टिकट दिया जाता है। तो इस तरह हम इन जो हमारी लाइफ में जो हो चीजें हैं, इनसे ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हम जो है वो आत्मा है, ये शरीर नहीं है। आत्मा जो है वो कॉन्शियसनेस है। वो कॉन्शियसनेस जब वो शरीर को छोड़ देती है तो ये शरीर किसी सामान की तरह होता है, मृत देह में और किसी ऑब्जेक्ट में कोई अंतर नहीं रह जाता। तो वी गो टू द नेक्स्ट श्लोक। इसलिए हम आत्मा को इतना अमेजिंग समझते हैं, यानी इसके बारे में जान कर पढ़ कर जनरली हमारे जीवन में सब चीजें हो रही हैं, लेकिन फिर भी हम ये देख नहीं पा रहे हैं कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है।
देहि नित्यवद्योऽहं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि इदानीं न त्वं सोढुमर्हसि। कि हे भारत, जो जीवात्मा है वो इटर्नल है, शाश्वत है। वो इस शरीर के अंदर रहती है। हर हर जो लिविंग बींग्स है उस शरीर के अंदर, उस बॉडी में एक जीवात्मा रहती है जो कभी, जिसको कभी भी मारा नहीं जा सकता। इसलिए तुम्हें इस बात से दुखी होने की जरूरत नहीं। बिकॉज अर्जुन क्या बोल रहा था कि मैं मैं जब भीष्म पितामह को मारूंगा, द्रोणाचार्य को मारूंगा तो क्या होगा, मुझे पाप लगेगा। तो भगवान समझा रहे हैं कि तुम्हें आत्मा जब मरती नहीं तो उसे आ, जब कोई मर ही नहीं रहा है तो तुम्हें पाप कैसे लगेगा। स्वधर्म अपि चावेक्ष्यम नाविकम तुम अर्हसि धर्म्याद्धि युद्धश्रेयो अन्यात् क्षत्रियस्य न विद्यते। तो भगवान अब उस अर्जुन को भगवान उसका स्वधर्म बता रहे हैं, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि कृष्ण समझ जाते हैं कि अर्जुन के अंदर ये बात अभी सिंक नहीं कर रही है कि वो शरीर अलग है और आत्मा अलग है, वो दोनों को मिक्स कर रहा है। तो भगवान उसको उसका धर्म बता रहे हैं, यानी ऑन द बॉडीली कॉन्सेप्ट। तो जो ये वर्ण आश्रम धर्म होता है, ये मटेरियल लेवल पे होता है, ये मटेरियल प्लेटफॉर्म पे भगवान ने पहले अर्जुन को उसका स्वधर्म बताया। स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे जब हम बोलेंगे कि हमारा धर्म क्या है, एक मन हमारा धर्म है, जीवात्मा का धर्म है कि वो भगवान का नित्य दास है, उसकी सेवा करना। और जब मटेरियल प्लेटफॉर्म पे अब भगवान को समझा रहे हैं, तो जब हम मटेरियल प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो मटेरियल प्लेटफॉर्म पे होता है 4 क्लासेस, वर्ण आश्रम धर्म। तो जो ब्राह्मण होगा तो वो ब्राह्मण का धर्म निभाएगा, जो क्षत्रिय होगा उसको क्षत्रिय का धर्म फॉलो करना है, जो वैश्य होगा उसको वैश्य का धर्म फॉलो करना है, और जो शूद्र होगा वो शूद्र का धर्म फॉलो करेगा। इस बात को जैसे जैसे इन्वेशन हुआ भारत में, उसके साथ साथ ये बात हो गई, हम ये भूल गए कि कोई भी इंसान जो है वो जन्म से ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य, शूद्र नहीं होता है। हम हमारे क्वालिटीज के हिसाब से ब्राह्मण होते हैं या क्षत्रिय होते हैं, वैश्य होते हैं या शूद्र होते हैं। तो ब्राह्मण को सर कहा, भगवान का सर होता है। तो भगवान सर के सर क्यों, क्योंकि ब्राह्मण का काम होता है सबको भगवान की तरफ ले जाना, भक्ति देना। बिना सर के तो दिमाग के तो कुछ भी नहीं चलेगा। क्षत्रिय भगवान के हाथ से आते हैं, तो उनका काम है हमें प्रोटेक्ट करना। वैश्य जो है भगवान के स्टमक से आते हैं, उनके पेट से, उधर से आते हैं। तो वो पूरी सोसाइटी के नीड्स को यानी जो अनाज होता है, जो बिजनेस है, जो मर्केंटाइल है, वो सब कुछ वैश्य के इसमें आता है। और जो शूद्र है वो सबकी सेवा करते हैं, तो वो भगवान के चरणों से आते हैं, जबकि वो सबसे हम देखते हैं कि अगर हमारा सर काट दिया जाए तो ये शरीर पूरा खत्म हो जाएगा। तो अगर हम ब्राह्मण को हटा दें तो पूरा पूरा जो वर्ण आश्रम धर्म है वो खराब हो जाएगा। अगर हम क्षत्रिय, हमें हाथ की भी उतनी ही जरूरत है, हम हाथ को काट कर नहीं फेंक सकते, हम हमारे स्टमक को नहीं खत्म कर सकते। तो ये एक नेचुरल तरीका है पूरे सोसाइटी को चलाने का। इसी तरह हमारे लाइफ के भी 4 स्टेजेस होते हैं। जब हम ब्रह्मचारी होते हैं, जब हम वर्ण आश्रम धर्म में जाते हैं, तो मतलब हम गृहस्थ ब्राह्मण, पहले ब्रह्मचारी होते हैं, फिर गृहस्थ में जाते हैं, फिर हम वन प्रस्थान करते हैं और फिर संन्यास लेते हैं। तो ये सब कुछ बहुत अच्छे से हमारे शास्त्रों में मेंशन है। इसके बिना कोई भी सोसाइटी चल ही नहीं सकती। तो अब भगवान जी अर्जुन को उसका स्वधर्म बता रहे। एक क्षत्रिय का स्वधर्म क्या है, युद्ध करना। और वो बोलते हैं कि जब आत्मा मरती ही नहीं तो तुम्हें उस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम अपना स्वधर्म करो।
अपना जो क्षत्रिय का धर्म है उसे फॉलो करो। क्षत्रिय का मतलब क्या होता है? क्षत यानी क्षति पहुंचाना, यानी किसी को हर्ट करना। और त्रिया यानी उसमें से बाहर निकाला। त्रायते यानी क्षत्रिय वो होता है जो किसी को तकलीफ और परेशानी से बाहर निकालता है, तो उसे कहते हैं कि तुम अपना धर्म करो। यत् दृश्यया चोपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। यानी कि हे पार्थ, वो बहुत ही खुशकिस्मत है, वो क्षत्रिय बहुत ही खुशकिस्मत होते हैं जिनके सामने युद्ध करने की अपॉर्चुनिटी आती है। एक क्षत्रिय के लिए ये बहुत ही फॉर्चुनेट चीज होता है कि वो युद्ध कर पाए। अगर उसका धर्म ही है लोगों को प्रोटेक्ट करना, अपने जो प्रजा है उसको प्रोटेक्ट करना, और यही उसके, और इस तरह अपने आप ही तुम्हारे सामने ये गुड फॉर्चून आया है जो कि स्वर्ग का द्वार खोल रहा है। कैसे? जब क्षत्रिय जो होते हैं, अगर वो युद्ध लड़ते हैं और युद्ध लड़ते हुए मर जाते हैं, चाहे वो हारने वाले हो या चाहे वो जीतने वाले हो, जो भी युद्ध करते हुए मर जाता है उसके लिए उसको स्वर्ग प्राप्त होता है। एक क्षत्रिय को स्वर्ग प्राप्त होता है, और अगर वो जीतता है तो उसको राज्य प्राप्त होता है। यानी दोनों ही सिचुएशन में उसका अच्छा होता है, उसका भला होता है। इस तरह ये बात इसलिए बोल रहे हैं कि स्वर्ग का द्वार खुल जाता है, क्योंकि अर्जुन ने क्या कहा था कि वो नर्क भोगेगा अगर उसने अपने भाई बंधु, अपने पितामह, अपने गुरुजनों की हत्या की। तो इसलिए कृष्ण अर्जुन के मन में जो भी डाउट था उसे बहुत अच्छी तरह से क्लियर करते जा रहे हैं। श्लोका नंबर 33। अथा चेत्त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापं वापस्यसि। यानी कि अगर तुम अपना स्वधर्म नहीं करोगे, तुम कह रहे थे कि तुम्हें युद्ध नहीं करना क्योंकि तुम्हें पाप लगेगा या तुम नर्क भोगोगे, लेकिन अगर तुमने अपना स्वधर्म नहीं किया, और एक क्षत्रिय का स्वधर्म क्या है? युद्ध करना, धर्म के लिए युद्ध करना। अगर तुमने अपना स्वधर्म नहीं किया तो फॉर श्योर तुम्हें पाप भी लगेगा एंड तुम नर्क भी जाओगे। यानी अब भगवान उसको उसके उस डाउट का भी जवाब दे रहे हैं। अकीर्तिं चापि भूतानि कथा इष्यन्ति ते व्ययम् संभावितस्य च कीर्तिः मरणात् अतिरिच्यते। और जो लोग हैं, बिकॉज अर्जुन जो है वो बहुत बड़ा योद्धा था, उसका बहुत नाम था, अर्जुन का फेम अकीर्ति हो जाएगा, यानी उसकी जो कीर्ति है, उसका जो यश है वो खराब हो जाएगा अगर उसने युद्ध करने से मना कर दिया। और हर समय यानी जीवन भर उसे यही सुनना पड़ेगा कि वो एक कायर की तरह युद्ध छोड़कर भाग गया। कोई भी ये नहीं देखेगा कि उसके अंदर एक अच्छा वैष्णव है, एक अच्छा इंसान है जो किसी को मारना नहीं चाहता, वो सबको अपना समझता है। Nobody will see that good aspect of अर्जुन। सब क्या बोलेंगे कि बिकॉज ये क्षत्रिय है और इसने युद्ध नहीं लड़ा और युद्ध छोड़ के भाग गया, तो सब उसे कायर समझेंगे, उसे उसका नाम खराब होगा। और अगर कोई इंसान बहुत फेमस हो सोसाइटी में, अगर उसका नाम थोड़ा सा भी खराब हो तो ऐसे लोग बहुत तुरंत क्या करते हैं? खुदकुशी कर लेते हैं। वो ये बॉडीली कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है। जब हम इसको ट्रांसेंड करते हैं और स्पिरिचुअल लेवल पे आते हैं, तब हमें मान अपमान इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम कृष्णा कॉन्शियस में आते हैं तब हम स्पिरिचुअल लेवल पे आ जाते हैं, और तब हमें इस शरीर से जुड़े मान और अपमान की कोई चिंता नहीं होती। बट जब तक हम इस बॉडीली कॉन्सेप्ट में होते हैं, और अगर हम बहुत फेमस हैं, बहुत फेमस पर्सनैलिटी है, हमारा बहुत अच्छा नाम है सोसाइटी में, रिश्तेदारों में, इवन बहुत ज्यादा फेमस नहीं है, हम हमारे रिश्तेदारों में
अपने सोसाइटी में, अपने कॉलोनी में बहुत अच्छा हमारा नाम है, और हमें लगता है कि किसी चीज से हमारा नाम खराब हो गया, तो तुरंत ऐसे लोग क्या करते हैं, या तो कितने लोग तो अपने बच्चों की भी हत्या कर देते हैं, अपना नाम ना खराब हो जाए इसके लिए। तो इस तरह जो व्यक्ति बहुत फेमस होता है, तो भगवान अर्जुन को हर एंगल से समझा रहे हैं कि अगर तुमने अपना स्वधर्म नहीं किया, क्षत्रिय होने का धर्म का पालन नहीं किया, तो एक तुम्हारे जैसे रिस्पेक्टफुल पर्सन के लिए ये अपमान मृत्यु के समान है। और नेक्स्ट श्लोक, भयाद्रनाद उपरंतम उपरंतम भयाद्रनाद उपरंतम मम श्यान्ते त्वं महारथा ये सांचा त्वं बहुमतो भूत्वा येष्यासि लाघवा। यानी जो दुर्योधन है, जो ग्रेट वॉरियर्स सच एस दुर्योधन भी बहुत बड़ा योद्धा था, तो जो दुर्योधन है और जो बाकी के सब कर्ण हैं और बाकी के जो दुर्योधन के साथ हैं, उसके जो 100 भाई हैं, वो सब क्या सोचेंगे, तुम डर के मारे इस युद्ध भूमि को छोड़कर भाग गए, और वो तुम्हारे बारे में बहुत बुरी बुरी बातें करेंगे, तुम्हारी बहुत निंदा करेंगे, जो कि जो तुम नहीं सुन सकोगे। सिर्फ ज्यादा से ज्यादा तुम्हें कौन समझेगा, भीष्म पितामह समझेंगे, या तुम्हारे गुरुदेव यानी जो उसके गुरु हैं द्रोणाचार्य, बस वही तुम्हारे मन की भावनाओं को समझ पाएंगे। लेकिन वो दो लोगों के अलावा जो बाकी जितने भी लोग युद्ध भूमि में हैं, वो क्या बोलेंगे कि तुम डर के मारे युद्ध छोड़कर भाग गए, तुम एक कायर हो। अवाच्य वदम च भावोन वदिष्यन्ति तवाहिता निंदन निंदन तव समर्थ्यम ततो दुखातरम नुति। यानी कि जो तुम्हारे एनिमीज है, जो तुम्हारे शत्रु हैं, वो तुम्हें बहुत ही कड़े शब्दों में तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हें बहुत ही क्रिटिसाइज करेंगे। तुम्हारा जो एबिलिटी है, और जो योद्धा के रूप में तुम जो इतने फेमस हो, तुम इतने बड़े जो धनुर्धर हो, वो उसमें भी डाउट करेंगे, और तुम्हारे लिए ये बहुत ही दुखदायी होगा कि एक इंसान जो एकदम परफेक्ट हो, अपने काम में एकदम बेस्ट हो, अगर उसकी वो जानता है कि वो क्यों छोड़ रहा है, लेकिन अगर उसकी निंदा किया जाए, उसकी एबिलिटी को पे डाउट किया जाए, तो वो शब्द उसको अंदर से चीर देंगे, उसको बहुत तकलीफ देंगे, और बोले तो ये सब तुम सुन नहीं पाओगे। तो कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जीत्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। तो कृष्ण बोलते हैं कि उठो और इस युद्ध को लड़ो कौन्ते, यानी वो बार बार उनसे कौन्ते बोलते हैं, सो दैट कृष्णा कैन रिलेट हिमसेल्फ विद अर्जुन कैन रिलेट हिमसेल्फ विद कृष्णा, और जिससे कि उसके अंदर बल आए, स्ट्रेंथ आए। तो भगवान उसके डिप्रेशन को समझ रहे हैं, और उसको अंदर से कैसे बूस्ट करने की कोशिश करते हैं, हर तरह से, हर एंगल से, अपने शब्दों से उनके अंदर, यानी वो किसी भी तरह अर्जुन को हर तरह से वो उसे स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं। बोलते हैं कि अगर तुम इस युद्ध में मर भी जाओगे तो तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होगा, अगर तुम जीतोगे तो तुम इस पूरी पृथ्वी पर राज करोगे, इसलिए पूरे डिटर्मिनेशन के साथ उठो और युद्ध करो। सुख दुखे समे कृत्वा लाभो लाभो जया जय ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवापस्यसि। यानी दुख और सुख को मत सोचो, हार और जीत के बारे में मत सोचो, क्या प्रॉफिट होता है क्या लॉस होता है इसके बारे में मत सोचो, क्या फायदा क्या नुकसान ये मत सोचो, यानी बस युद्ध करो। और जब तुम अपना धर्म फॉलो करोगे, अपना स्वधर्म यानी एक क्षत्रिय होने का धर्म फॉलो करोगे, तो तुम्हें कोई पाप नहीं लगे। इस तरह ये सिचुएशन कब होता है, हम कब ऐसे होते हैं कि हम ना खुशी हो, ना हमें सुख से मतलब हो, ना हमें दुख से मतलब, हम सुख और दुख में सम कब होते हैं, जब हम कृष्णा कॉन्शियस होते हैं। तो इनडायरेक्टली
भगवान कृष्ण उसको कृष्ण कॉन्शियस होने के लिए बोल रहे हैं, अर्जुन को क्या बोल रहे हैं कि तुम्हें सुख और दुख में सम रहना है। सुख दुखे समाकृत्वा लाभ लाभो जया जय। क्या तुम्हारी हार, ये सब कुछ साइड में रखो, तुम्हें ये सब कुछ, इस सब सिचुएशन के बारे में इक्वल रहना है। तुम्हें इसके बारे में उतना सोचना भी नहीं है, ना तुम्हें जीतने के बारे में सोचना है, तुम्हें हारने के बारे में भी नहीं सोचना। तुम्हें बस अपना स्वधर्म करना है, और ऐसा करने से तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तो भगवान कहते हैं कि हमें कृष्णा कॉन्शियस होना चाहिए। एक कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति ही, उसके अंदर मटेरियल डिजायर नहीं होगा, उसे अपने कर्म का कोई फल नहीं चाहिए होगा। वो जो कुछ भी करता है, जब हम सब कुछ श्री कृष्ण के लिए करने लगते हैं, तो ना हमें सुख से मतलब होता है, ना हमें दुख से मतलब होता है, ना हमें जीत से मतलब होता है, ना हमें हार से मतलब होता है, और ना हमें फायदा देखते हैं, ना हम नुकसान देखते हैं। तो जब हम ऐसी स्थिति में होते हैं, जब हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में होते हैं, तब ना हमें कोई पाप नहीं लगता। किसी भी कर्म को जब हम कृष्ण के लिए करते हैं, तब हमें कोई पाप नहीं लगता। देन श्लोक नंबर 39। एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्रिमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहस्यसि। कि हे पार्थ, मैंने तुम्हें सांख्य, अभी तक मैंने तुम्हें सांख्य योगा के द्वारा समझाया, लेकिन अब मैं तुम्हें भक्ति योगा का साइंस बताऊंगा, बाय विच, जिससे कि तुम इस मटेरियल वर्ल्ड के बॉन्डेज से मुक्त हो जाओगे। ये जो भौतिक संसार तुम्हें बंधन में बांध रहा है, इससे तुम मुक्त हो जाओगे। तो अभी तक भगवान अर्जुन को क्या समझा रहे थे? सांख्य योगा समझा रहे थे। कैसे? व्हाट डज सांख्य मीन? सांख्य का मतलब होता है सेपरेट करना, यानी वो अर्जुन को शरीर आत्मा, उसको सेपरेट करके बहुत ही एनालिटिकल स्टेप बाय स्टेप भगवान ने बताया कि आत्मा का क्या स्वभाव है, उसका क्या नेचर है, वो कैसे वर्क करता है, आत्मा आत्मा कैसी है, शरीर कैसा है, सब कुछ सेपरेट करके समझाया। अब तक इसको बोलते हैं सांख्य योगा को मोटे, यानी सम्यक ख्याते प्रकाशते, इसको बोलते हैं सांख्य योगा, यानी एनालिटिकल स्टडी ऑफ द सोल, नॉलेज ऑफ द सोल। तो अब बोलते हैं कृष्ण कि मैंने अब तक तुम्हें सांख्य योग के द्वारा समझाने की कोशिश की, तुम्हें वो ज्ञान दिया। अब भगवान उसको बुद्धि योगा से समझाएंगे, यानी योगा मीन्स टू गेट कनेक्टेड विद द गॉड। तो बुद्धि योगा मीन्स भक्ति योगा। तो अब भगवान अर्जुन को भक्ति के द्वारा समझाएंगे। जो कर्म, जनरली जो कर्म होता है वो क्या होता है? कामना होती है, यानी हमारी कामना होती है, और उस कर्म के द्वारा हम उस अपने कर्म का रिजल्ट इंजॉय करना चाहते हैं। लेकिन जब हम यही कर्म इसको कृष्ण की तरफ डायरेक्ट कर देते हैं, और ये सोचते हैं कि हम जो भी करेंगे कृष्ण के लिए करेंगे, तब वो क्या होता है? निष्काम कर्म योग हो जाता है। यानी निष्काम कर्म योग को भी हम भक्ति योगा कहते हैं, लेकिन ये क्या है? गौण भक्ति योग है, यानी सेकेंडरी है। ये प्योर लेवल पे भक्ति योगा नहीं है। बट टू गो टू द प्योर लेवल ऑफ भक्ति योगा, हमें निष्काम कर्म योग करना होगा, यानी हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसे कृष्ण के लिए करना होगा। उसका जिससे कि क्या होगा कि हमें उस कर्म का रिएक्शन जो है वो हमें बाइंड नहीं करेगा, वो हमें हमें उसका उस कर्म के कारण हमें कुछ सफर नहीं करना पड़ेगा। ना हमें अच्छा अच्छे कर्म का फल मिलेगा, ना हमें बुरे कर्म का फल मिलेगा, यानी हम उस रिएक्शन से मुक्त हो जाएंगे। दो निष्काम कर्म योग प्योर भक्ति योग नहीं है, गौण भक्ति योग है, सेकेंडरी है। बट स्टिल जब तक कि निष्काम कर्म योग के लेवल पे नहीं आ जाते, बिकॉज अभी जहाँ हम हैं वहां हम जो भी कर्म करते हैं वो फल की इच्छा से करते हैं, हम उससे उससे मुक्त होकर वो कर्म नहीं करते। इसलिए उससे मुक्त होने के लिए हमें निष्काम कर्म योग करना होगा।
नेहाभिक्रमनाशो अस्तु प्रत्यवायो न विद्यते स अल्प अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो भगवान, ये सबसे बेस्ट श्लोका है, भगवत गीता का सबसे बेस्ट श्लोका है कि इसमें हमें पता चलता है कि चाहे हम कैसे भी हम भक्ति कर रहे हैं, वो भक्ति हमारी वेस्ट कभी नहीं होने वाली है। भगवान कहते हैं कि भक्ति योगा के पाठ में चाहे हम थोड़ा सा भी कुछ करते हैं तो वो कभी भी हमारा हम कभी भी नुकसान नहीं होता, वो कभी भी फ्रूटलेस नहीं होता। हम भक्ति योगा के मार्ग पे जो कुछ भी अभी तक हमने किया, चाहे हम श्लोका बोलते हैं, चाहे हम भगवान के लिए फूल चढ़ाते हैं, चाहे हम जो कुछ भी भक्ति योगा के पाठ पे हम करते हैं, उससे कभी भी हमारा कोई नुकसान होता नहीं। अब या तो हम भगवत गीता सुन रहे हैं, हम श्लोक पढ़ रहे हैं, हम क्लास ले रहे हैं, हम भगवान के इस मार्ग पे हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसका फल हमें जरूर प्राप्त होगा, उसके कारण हमें कभी नुकसान नहीं होगा। ये सेम चीज इस मटेरियल वर्ल्ड में अप्लाई नहीं होती है। यहाँ पे जब हम ये शरीर, जैसे हम स्कूल जाते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, लिखाई करते हैं, हम डॉक्टर बन जाए, हम इंजीनियर बन जाए, हम बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाए, हमने बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया है, लेकिन जैसे ही ये शरीर छूटता है, ये सारा ज्ञान, ये जो इसने इतनी मेहनत से हासिल किया था, सब इस शरीर के साथ खत्म हो जाता है। फिर जब हम नया शरीर धारण करते हैं, हमें दोबारा पढ़ाई करनी पड़ती है, दोबारा अगर हमें डॉक्टर बनना है तो दोबारा हमें पूरी पढ़ाई करनी होगी। बट सेम चीज डज नॉट अप्लाइज विथ, ये हमारे भक्ति योगा पे अप्लाई नहीं करता। हमारी भक्ति किसी भी सिचुएशन में खत्म नहीं होती। माने हमारा जो मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ फियर क्या है? फियर ऑफ रीबर्थ, यानी दोबारा जन्म लेना ही सबसे ज्यादा फियरफुल होता है। वो कैसे? हम देखते हैं कि हम में से हर किसी को मृत्यु को लेके भय होता है, डर लगता है, बिकॉज हमको नहीं पता कि मृत्यु के बाद क्या होगा। और जब तक कि हम इस रीबर्थ में अटके रहेंगे, जब तक कि हम जन्म और मृत्यु के साइकिल में है, तो ये जो बार बार हमारा जन्म लेना है, ये हमारे अंदर फियर देता रहेगा। जब तक कि हम श्री कृष्ण के शरणागति नहीं आते, हमें नहीं पता कि हम अपने डेथ को कैसे सक्सेसफुल कर सकते हैं, हम कैसे इस साइकिल को तोड़ के बाहर निकल सकते हैं। ये जो भय हमारे मन में, आत्मा का नेचर हमने देखा था कि वो फियरलेस होता है, लेकिन जैसे ही हम इस शरीर में आते हैं, हम बहुत फियरफुल होते हैं, हम बहुत डरे हुए होते हैं। और सबसे ज्यादा डर यही है कि हमें दोबारा जन्म लेना पड़ता है। हम यहाँ है इसलिए नहीं कि हमने इस शरीर को धारण इसलिए नहीं किया कि क्योंकि हम बहुत अच्छे हैं या हमने बहुत अच्छे से भक्ति की है। कहीं कुछ कमी है, तभी तो ये शरीर प्राप्त हुआ है हमें भोगने के लिए। जब तक कि हम इस शरीर में है, हमें ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि हम अभी परफेक्ट नहीं है, हम अभी परफेक्ट भक्ति नहीं किए हैं, तभी हमें ये शरीर प्राप्त हुआ है। तो इसको हमने प्राप्त किया है, तो हम इसको परफेक्ट करें। लेकिन जब हम कृष्ण भक्ति में आते हैं और जो कुछ भी हम श्री कृष्ण के लिए करते हैं, तो हमें ये पता है कि हमें रिबर्थ नहीं होगा। अगर हमने बहुत अच्छे से भक्ति करी, हमने बहुत अच्छे से कृष्ण कॉन्शियसनेस फॉलो किया, तो इट इज फॉर श्योर कि हम जन्म और मृत्यु के साइकिल को ट्रांसेंड करके भगवान के धाम जा सकेंगे। और बाई चांस हमने भक्ति में कुछ कमी रह गई, तो इट इज फॉर श्योर कि हमें ह्यूमन बॉडी ही मिलेगा, हमें दोबारा एनिमल किंगडम में नहीं जाना पड़ेगा। अगर हम अच्छा कर्म करते हैं, बहुत पुण्य का काम करते हैं, हम बहुत गरीब लोगों को के लिए बहुत सेवा करते हैं, उनके लिए कुआं बना दिया, उनके लिए अस्पताल बना दिया, उनके इलाज के लिए पैसे दे दिए, उनको खाने पीने का इंतजाम कर दिया, कंबल बांट दिए, गरीब लोगों के लिए ये सब किया, फिलैंथ्रोपी वर्क करने से, तब भी हम रीबर्थ के इस साइकिल को नहीं क्रॉस कर पाएंगे, तब भी हमें बार बार जन्म लेना होगा। लेकिन कृष्णा जो है वो हमें वो अब हमें बता रहे हैं
कि जो ये भक्ति योगा है, इसमें आने के बाद आपका कुछ भी वेस्ट नहीं होगा। जैसे हमने भक्ति की इस जन्म में, हम थोड़े दिन बहुत जोश जोश में, कुछ लोग क्या होता है कुछ संगत में, भक्तों के संग में आ जाते हैं और बहुत जोश जोश में भक्ति करते हैं, बहुत अच्छा चैंटिंग करते हैं, बहुत बहुत ज्यादा माला अचानक बहुत माला करने लग जाते हैं। एंड थोड़े दिन के बाद वो उसको छोड़ के, यानी फिर उनका मन उसमें से भर जाता है, उसको छोड़ के वो दोबारा अपनी नॉर्मल मटेरियल लाइफ में चले जाते हैं। क्योंकि जब हम बिना फिलॉसफी के भक्ति में आते हैं, हम फिलॉसफी को समझे बिना, जाने बिना, पढ़े बिना, जैसे कि अभी हम एक एक श्लोक को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये फिलॉसफी को, हम कृष्ण कॉन्शियस फिलॉसफी को समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम भक्ति में स्टेबल रह सके। अगर हम भगवद गीता नहीं पढ़े, हम एक लेक्चर्स ना ले, कथा ना ले, और बस ऐसे किसी के देखा देखी करके भक्ति में आ जाते हैं, तुरंत उसके साथ कंपटीशन करने के लिए बहुत ज्यादा माला भी जपने लग जाते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, बिकॉज वो फिलॉसफी उनके अंदर नहीं है। वो नहीं जानते आत्मा और भगवान का क्या रिश्ता है, ये सब कुछ फिलॉसफी की ज्ञान नहीं होने के कारण बहुत जल्दी वो फॉल डाउन भी हो जाता है। और वो भक्ति को बस देखा देखी करके स्वीकार किया था, और जैसे ही दूसरे संगत में गए तो उनके जैसे हो गए और भक्ति को छोड़ दिया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने जितने दिन भक्ति की थी उससे उन्होंने जो पॉइंट, मान लो हमारे पास, हमको 100 पॉइंट चाहिए भक्ति में परफेक्ट होने के, 100 पॉइंट चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों ने क्या किया, उन्होंने भक्ति को छोड़ दिया, फिर वो दूसरे लोगों की संगत में आ गए, तो उसके कारण वो भक्ति छूट गई। तो उन्होंने 10 पॉइंट्स इकट्ठा कर लिए, फिर अब उनको नेक्स्ट बर्थ मिलेगा, तो अब उनके पास 10 पॉइंट्स रहेगा। वो जो 10 पॉइंट्स उन्होंने सिक्योर किया था, अनकॉन्शियसली सिक्योर किया था, क्योंकि उनको फिलोसफी भी नहीं पता थी भक्ति योगा की, ना उन्हें कृष्ण कॉन्शियसनेस पता था, लेकिन वो 10 पॉइंट्स उनको मिल गए। नेक्स्ट बर्थ में वो 10 पॉइंट्स के बाद 11 पॉइंट से शुरू होगा। तो हमें क्या करना है, हमें ये नहीं करना है कि हर बर्थ में हमें 10 पॉइंट्स लेने हैं, फिर और एक बर्थ चाहिए। हमें इसी जन्म में 100 पॉइंट सिक्योर करना है और वो लोग जाना है। तो वी हैव टू बी विद दिस कॉन्शियसनेस कि हमें इसी जन्म में 100 पॉइंट सिक्योर करके भगवान के धाम वापस लौटना है। तो ये चीज हमें एक कॉन्फिडेंस देती है कि हमारी कृष्ण भक्ति किसी भी सिचुएशन में कभी भी वेस्ट नहीं होगी। इवन अगर हम कृष्ण को अभी इस वक्त छोड़ दें और अपने मटेरियल लाइफ में वापस लौट जाएं, तब भी जो कुछ भी हमने कृष्ण के लिए किया है वो कभी वेस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट बर्थ में हम उसी लेवल से आगे बढ़ेंगे। इस मटेरियल वर्ल्ड के एजुकेशन की तरह नहीं कि हमने इस जन्म में जो पढ़ा वो अगले जन्म में हम भूल जाएंगे, दोबारा हमें पढ़ना होगा, दोबारा हमें एबीसीडी सीखनी होगी। So this is the best shloka कि नेहाभिक्रमनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्व अल्प अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। बड़े से बड़ा फियर से हमें निकाल देता है, बिकॉज इफ यू कम इनटू कृष्ण कॉन्शियस, इट इज फॉर श्योर कि हमको ह्यूमन बर्थ ही मिलेगा। एंड हमने 100 पॉइंट सिक्योर कर लिया तो हमें गोलोक धाम मिलेगा। हमें जो सबसे बड़ा फियर है रीबर्थ का, बार बार जन्म लेने का जो फियर है, जन्म भी बहुत आसान नहीं होता, बहुत कॉम्प्लिक, बहुत तकलीफ दे होता है, जन्म लेना भी बहुत तकलीफ दे होता है। तो हमें जो ये बार बार जन्म लेने का फियर है, इससे हम बाहर निकल जाएंगे भगवान की भक्ति करने से। तो shall we end our class at this shloka? और नेक्स्ट क्लास हम श्लोक नंबर 41 से स्टार्ट करेंगे। तो किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हाँ दीदी, हरे 1 मिनट अच्छा ठीक है। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया था मेरे गुरुदेव ने कि हम कभी कभी कृष्ण कॉन्शियस करते हैं तो हमें पता होता है कि हम एकादशी व्रत रख रहे हैं या हम उपवास कर रहे हैं, हम वैष्णव जनों के लिए उपवास रख रहे हैं, तो ये तो हमारा ज्ञात हो गया, ज्ञात सुकृति हो गई। तो मैं बार बार अपनी क्लास में और बार बार ये कहती हूँ कि हम श्लोक रोज बोलना चाहिए, इससे हमें सुकृति मिलती है, सुकृति मिलती है। वाई वी नीड द सुकृति? वी नीड सुकृति। सुकृति भी 2 तरह की होती है, एक होता है ज्ञात
और एक होता है अज्ञात। यानी कभी कभी हमें पता भी नहीं होता है कि हमने कुछ किया है कृष्ण के लिए, और तभी हमें वो सुकृति प्राप्त होती है। ये ऐसे होता है, फॉर एग्जाम्पल के जैसे बहुत तेज, ये एग्जाम्पल मैंने पहले भी दिया था कि बहुत तेज बारिश हो रही है और हमने अपनी खिड़की से देखा कि कोई एक व्यक्ति है वो बारिश में भीग रहा है, एंड ही इज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। वो कोई भक्त है, लेकिन हमारे अंदर भक्ति का कोई नॉलेज नहीं है, हम नहीं जाने, हमने बस देखा कि वो व्यक्ति भीग रहा है तो हमने उस दरवाजा खोला और उसको अंदर ले लिया और उसको गर्म दूध दे दिया पीने के लिए। तो इस बहाने से हमने उस वैष्णव की सेवा कर दी, और उस वैष्णव की सेवा करने से हमें क्या मिला? एक अज्ञात सुकृति मिल गई। सुकृति हमें क्यों चाहिए? वी नीड सुकृति बिकॉज बिना सुकृति के हमें कृष्ण नहीं मिल सकते। कृष्णा, वी कैन नॉट गेट कृष्णा डायरेक्टली, वी गेट कृष्णा थ्रू डिवोटीज। हमें कृष्ण उनके भक्तों के द्वारा ही मिल सकते हैं, यानी हमें वैष्णव एसोसिएशन चाहिए, हमें जीवन भर वैष्णव का संग चाहिए, तो हमें सुकृति भी चाहिए। सुकृति होगी तो हमें वैष्णव लोगों का संग मिलेगा, वैष्णव लोगों का संग मिला तो ही हमें भक्ति मिलेगी, तो ही हमें कृष्ण मिलेंगे। तो इसी तरह हमें सुकृति इकट्ठा करनी चाहिए। और ऐसा ही एक एग्जाम्पल है कि हमें व्यास देव का भी एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि जो व्यास देव है उन्होंने इतने सारे पुराणों की रचना कर डाली। वो सारे उन्होंने जो रचना की थी वो सब कुछ मटेरियल लेवल पे था, यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त करने वाला, जिसमें कि हम ग्रेजुअली भगवत भक्ति में आएंगे। यानी जब हम बोलते हैं उन्होंने कैसे पुराणों की रचना की, कुछ उन्होंने मोड ऑफ गुडनेस था, कुछ सतोगुण में, कुछ रजोगुण में, कुछ तमोगुण में। तो इससे क्या होता है कि हम धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये सब करने के बाद व्यास जी को सुकून नहीं मिल रहा था, शांति नहीं मिल रही थी, जिससे हम बोलते हैं कि उनको जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। तो वो कब तो नारद जी आने के बाद नारद जी उस पर बहुत गुस्सा हो गए कि तुमने सब कुछ किया लेकिन कृष्ण के बारे में नहीं बोला, कृष्ण की लीला को नहीं डिस्क्राइब किया। बिना कृष्ण के हम कोई भी काम को करते हैं तो वो हमें कृष्ण तक नहीं पहुंचाएगा, वो हमें सुकृति भी नहीं देगा। तो हमें जो कुछ भी करना है वो कृष्ण को लेकर ही करना है। अगर हम आर्टिस्ट हैं, हम बेस्ट हैं अपने आर्ट में, तो हमें कृष्ण, चाहे हम सिंगिंग करते हैं तो हमें कृष्ण के लिए गाना चाहिए। अगर हम पोइट्री लिखते हैं तो हमें कृष्ण के लिए पोइट्री लिखनी है। अगर हम राइटर है तो हमें कृष्ण के बारे में लिखना है। अगर हम आर्टिस्ट हैं, हम ड्राइंग करने हैं तो हमें कृष्ण को ड्रॉ करना है। जब हम जितना समय हम कृष्ण को देते हैं उतना समय हम खुश रहते हैं, वो समय हमारा जॉब सेटिस्फेक्शन जैसा समय होता है, तब हम एक्चुअली में खुश होते हैं। तो अगर हमने पूरे दिन में अगर 2-3 घंटा श्री कृष्ण के लिए कुछ किया है तो वो 3 घंटा हमारे लाइफ का बेस्ट समय होता है, वो 3 घंटा हम बहुत खुश होते हैं। तो हमें ये भक्ति इसलिए भी करनी है क्योंकि वो हमें अंदर से सुकून और सुखी करता है। तो आज का क्लास हम श्लोका नंबर 40 पे एंड करेंगे। एंड हिना आप पूछ सकते हो। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा दीदी। दीदी मैं तो 2-3 क्वेश्चन है जल्दी जल्दी पूछती हूँ। पहले क्वेश्चन दीदी, जैसे आपने बताया सांख्यक योग मतलब कि सेपरेट करना आत्मा को, आत्मा और शरीर को अलग अलग बताना, तो ये सांख्यक योग जो भागवत गीता में है वही कपिल मुनि ने दिया ना, जो आपने वहां सिखाया था हमें भागवतम में? सेम है। हाँ, सांख्य का मतलब होता है एनालिटिकल स्टडी, यानी सेपरेट करके अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करना, तो वो सांख्य योग हो गया। तो जो हमारा सेकेंड चैप्टर है, भगवान ने सांख्य योग को, पहले अर्जुन को सांख्य योग समझाया, उसको बताया कि शरीर क्या है, आत्मा क्या है। शरीर जो कुछ भी शरीर के साथ होता है वो आत्मा के साथ नहीं होता, जो आत्मा के साथ होता है वो शरीर के साथ नहीं होता है। तो बहुत ही इलाबोरेटली भगवान ने बहुत छोटे छोटे माइन्यूट तरीके से समझाने की कोशिश की अर्जुन को, बट अर्जुन वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। फिर उसको उसका स्वधर्म बताया कि चलो ठीक है, तुम्हें आत्मा नहीं समझ में आ रहा है, बॉडी नहीं समझ में आ रहा है, अगर तुम दोनों को एक ही समझते हो, जन्म और मृत्यु को समझते हो, तो उससे स्वधर्म
धर्म यानी जो बॉडीली कॉन्सेप्ट है उसके थ्रू समझाने की कोशिश, उसके बाद उसको भक्ति योगा में समझाने की कोशिश। भक्ति से यानी बुद्धि योगा से। सांख्य के वही ना दीदी 24 तत्वों वाला, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ। जो आपने बताया था 24, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, यही ना? इनको कैसे कंट्रोल करना है? नहीं, ये तो शरीर से जुड़े हुए हैं ना, ज्ञानेंद्रिय। हाँ। और ये तो नहीं, तुम कंफ्यूज हो रही हो। मैंने तो ये बात बोली नहीं है अभी। सांख्य योग में क्या होता है, आत्मा और शरीर को सेपरेट करके समझाना, है ना? लास्ट वाली क्लास, वो भागवतम वाली क्लास में। अच्छा, एक और क्वेश्चन दीदी। तो जैसे आपने बताया सुकृति हमें भक्तों का संग दिलाती है, ठीक है। बट जैसे मैंने अपने मंदिर में भी कुछ लोग देखा, वो बहुत अच्छे अच्छे बहुत शुद्ध वैष्णव के बीच में रहे, लेकिन थोड़े टाइम बाद वो मंदिर छोड़ के चले गए। फिर ऐसा क्यों दीदी? वो तो भागवत गीता भी पढ़ रहे थे। हाँ, तो फिलॉसफी नहीं समझेंगे तो भक्ति को हम कभी भी छोड़ देंगे। हम क्यों बार बार बोलते हैं कि हमें कथा सुननी चाहिए, अच्छे वैष्णव से हमें कथा सुननी चाहिए। अगर हम किसी से भी कथा भी सुनते हैं ना, तो वो भी हमारे अंदर सिंक नहीं करता है। और सुनना जरूरी है, सुनने से ही, कान से ही हमारे अंदर जाएगा वो हार्ट में। अगर हम फिलॉसफी को सुनते नहीं है, बस जैसे लोग कथा में बैठ जाते हैं, तो आपको क्या लगता है सारे लोग सुनते हैं? नहीं, बहुत सारे लोग बस देखा देखी आ जाते हैं कि कथा सुनने से हमको कुछ मटेरियल बेनिफिट्स मिल जाएगा। कभी कभी लोग ये सोच के भी कथा में जाते हैं। कोई कंपलसरी नहीं है कि वो फिलॉसफी जानने को जा रहे हैं। बहुत लोग, आई विल से 80% ऑफ लोग जो है ना कथा में जाते हैं, वो मटेरियल बेनिफिट के लिए जाते हैं। वो सोचते हैं कि हम कथा अटेंड करेंगे तो हमारे घर में सुख शांति समृद्धि आएगी, मेरा बेटा को अच्छा जॉब लग जाएगा, या मेरी बेटी की अच्छी शादी हो जाएगी। तो मोस्ट ऑफ द पीपल जो है, बस अनजाने में भी उनको स्वीकृति प्राप्त हो रही है, अनजाने में भी स्वीकृति प्राप्त हो रही है। भले ही देखा देखी वो जाते हैं कथा सुनने को, लेकिन जब तक हमें फिलॉसफी समझ में नहीं आएगी, भक्ति हमारी स्टेबल लाइफ नहीं चलेगी, पूरी लाइफ नहीं चलेगी। कुछ दिन के बाद हम भक्ति छोड़ के जो दूसरा, क्योंकि हम देखा देखी कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली कुछ और हमको हमारा माइंड अट्रैक्ट कर लेगा, हम उसके साथ हो जाएंगे और भक्ति को छोड़ देंगे। तो भक्ति को अंदर रहना है तो इसकी फिलॉसफी को भी अच्छी तरह से समझना होगा। ओके, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग सो स्लोली। मैं इसलिए इतना स्लो जा रही हूँ कि हम इस चीज को अच्छे से थिंक कर सकें कि हम ये शरीर नहीं आत्मा है। हाँ, बहुत सुंदर दीदी, थैंक यू। बस वही मैं 24 तत्व वाला पूछूंगी ना बैठ के कभी। वो मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ उसमें ना। एक क्लास में आपने वो जो 24 तत्व है, वो मैंने कृष्ण तत्व वाली क्लास में भी बताया है ना? जब हम ये सृष्टि रचना होती है, जब बॉडी डेवलप होता है, तब ये ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, ये तो शरीर मटेरियल बॉडी से जुड़ी हुई चीज है। आत्मा का इससे नहीं है, आत्मा का कनेक्शन नहीं है, ये मटेरियल बॉडी का है। ठीक है? वो सृष्टि रचना में जब शरीर डेवलप होता है, तो कैसे ज्ञान इंद्रिय आती हैं, पंच महाभूतों से कैसे हमें प्राप्त होता है, ये उससे था। ओके, बहुत सुंदर दीदी, थैंक यू। हरे कृष्णा दी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम दीदी। धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी। दीदी दंडवत प्रणाम दीदी। दंडवत प्रणाम मधु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।